इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो बढ़ गई है। उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा ने तापमान को गिराया। वहीं आपको बता दें, प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोहरे भरी सुबह देखने को मिली। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कोहरा लगातार छाया हुआ है। वहीं आपको बता दें, न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार आपको बता दें, मौसम ठंडक होगा। आपको बता दें, प्रदेश की कई जगह जो शीतल रात रही। भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे। तो प्रदेश में सबसे कम तापमान कबीरधाम जिले के है, जिसमें 7.9 डिग्री है। वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री 2 है। वहीं आपको बता दें कि कोरिया और सरगुजा में 9, जसपुर में 8.6, कोरबा में 12.4, रायगढ़ में 13.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो बढ़ गई है। आपको बताएं कि दुर्ग में 13.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजनांदगांव में 13.4, कांकेर में 13.6, नारायणपुर में 14 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं दंतेवाड़ा में 100, आपको बता दें बीजापुर में 17.1 और बस्तर में 15.7 डिग्री तापमान लगातार दर्ज हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि जनवरी के शुरुआती दिनों में जो ठंड है वो बढ़ने की आशंका जताई थी, और अब ये सही साबित हो रहा है। तस्वीर आपको देखिए, कोहरे से भरी हुई सुबह यहां पर हो रही, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। आपको बता दें, लगातार जो ठंड है, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का उपयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो भोपाल में सुबह से ही जो कोहरा है वो घना छाया हुआ। तो ब्रजेश जान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इन खबरों पर अपडेट देने के लिए। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है और फिलहाल वहां पर किस तरह की ठंड है? ठंड के साथ अब कोहरा भी शुरू हो गया है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि किस तरह घना कोहरा है। मैं दिखाने की कोशिश भी करता हूं। देखिए, जहां तक नजर जाती है घना ही कोहरा नजर आता है। दूर दूर तक खासी दिक्कतों का सामना इस घने कोहरे की वजह से, कम विजिबिलिटी की वजह से जो है वो भोपाल के लोगों को आज करना पड़ रहा है। सड़कों पर भी कोहरा छाया है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियों की रफ्तार, लोगों के कामकाज की रफ्तार काफी स्लो हो गई है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 जिले ऐसे हैं, भोपाल, इंदौर, सीहोर, जबलपुर, सागर और दतिया, मुरैना, जिनमें घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार कोहरे की वजह से जनजीवन सुबह से ही प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही चेतावनी दी थी कि नए साल की शुरुआत जोरदार ठंड के साथ होगी, और वो शुरुआत हुई भी। कल अचानक से ठंड बढ़ी, आज कोहरा पड़ना शुरू हो गया, और आगे भी जो ठंड है वो लगभग पूरी जनवरी इसी तरीके से जारी रह सकती है। ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे या फिर रैन बसेरे में अपनी रातें गुजारते, तो उनके लिए सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जिनके पास अपनी छत नहीं है, घर नहीं है रहने को, जो फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। ऐसे भिक्षुक लोग या फिर जो कामकाजी मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्रों से भोपाल आते हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। कल रात को ही हमने देखा कि सड़कों पर, फुटपाथ पर लोग जो है कहीं बस स्टॉप के नीचे, कहीं दूसरी जगह शायद पेड़ों के नीचे सोने को मजबूर है। हालांकि कंबल भी बांटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अलाव जलाने की कोशिशें, व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल नाकाफी है। प्रशासन को और ज्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपसे ये जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में कौन से जो सिटी है उनमें तापमान किस तरीके का रहा, न्यूनतम तापमान किस सिटी में रहा? देखिए, नौगांव, छतरपुर और खजुराहो में सबसे कम 3 डिग्री तापमान कल रात का रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम कल के दिन के तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा 22 डिग्री मैक्सिमम तापमान जो है वो जबलपुर का रहा है। भोपाल की बात करें तो 18 डिग्री रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर दिन की हम बात करें तो सबसे कम छतरपुर में तापमान जो है वो 14 डिग्री दर्ज किया गया दिन का, और रात का तापमान 3 डिग्री, यानी कि दिन और रात में जो है 4 गुने का अंतर आ रहा है। तो इसकी वजह से मौसमी बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। दिन में धूप का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह और रात को जो है वो काफी तेज सर्दी पड़ रही है। ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोहरे के साथ वहां पर शीतलहर का भी पूरा वो दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो कोहरा, अगर शीतलहर दोनों होता है तो उसे झेलना काफी मुश्किल हो जाता है। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार भोपाल में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल रही थी। भोपाल में भी कल जो है
वो 22 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं, यानी शीतलहर बहुत तेज थी। लेकिन आज कोहरे की वजह से हवा की रफ्तार तो थमी है। अब दिन में देखने वाली बात यह होगी कहीं इस जो कड़कड़ाके की ठंड है, इसमें कहीं शीतलहर तो नहीं आ जाएगी। कहीं अगर हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, तो ये मौसमी बीमारियों को जन्म देंगी और लोगों का कामकाज भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। फिलहाल कोहरा है, कोहरे की वजह से हवा जरूर कम है, लेकिन दिन जैसे चढ़ेगा, सूर्य अगर निकला तो देखने वाली बात होगी कि शीतलहर चलती है या उसका प्रकोप कम रहता है। ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि स्कूली बच्चों जो हैं वो तो इस ठंड को नहीं झेल पाएंगे, तो क्या फिलहाल वहां पर भी छुट्टी घोषित की गई है, और अगर की गई है तो कब तक ये छुट्टियां हैं? देखिए, अभी फिलहाल छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं, बल्कि आज से स्कूल लगने शुरू होंगे। जो ठंड की जो छुट्टियां थी वो 1 जनवरी तक थी। 24 दिसंबर से लेकर के 9 दिनों की लगातार छुट्टियां चली हैं। आज से दोबारा बच्चे स्कूल लौट रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक के जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं वो भी आज से शुरू हो रहे हैं। सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुंचना होगा, 8 बजे से उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, ठंड के बीच में परीक्षा का शेड्यूल, जबकि पहले से मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर बुलाए जाना, ये वाकई हास्यास्पद है, समझ से परे है ये फैसला। तो क्या ब्रिजेश, आप ये भी जानना चाहोगे किसी तरह की खबर सामने आई कि क्या छुट्टियां घोषित हो सकती हैं सरकार की तरफ से, किसी तरह का नोटिफिकेशन? देखिए, मुझे लगता है कि अगर शीतलहर चलती है, शीतकालीन अवकाश मध्य प्रदेश में 8-9 दिन के अमूमन होते हैं, जो कि क्रिसमस से लेकर नए साल तक के घोषित किए जाते हैं। आज अवकाश खत्म हुए हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन या निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है तेज अगर शीतलहर चलती है, इसी तरीके का कोहरा रहता है और ठंड लगातार पड़ती है, तो फिर छुट्टियां जरूर घोषित की जा सकती हैं। वैसे शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल है वो सुबह 8 के बाद का घोषित कर रखा है। 8 बजे के पहले कोई भी स्कूल नहीं लगा सकेगा, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये शेड्यूल और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, 9 या 9:30 बजे का किया जाना चाहिए। जिस तरीके की सर्दी हाड़ मास कपा देने वाली है, वो बच्चों को नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा ब्रिजेश, ये भी जानना चाहूंगी कि प्रदेश में किस तरह जो लोग हैं वो ठंड से निजात पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर भी जो ठेले लगाते हैं वो उन लोग अपना जो ठंड की वजह से कामकाज तो फिलहाल नहीं रोक सकते। देखिए, कामकाज पर बुरा असर पड़ता ही है। जब भी मौसम खराब होता है, ज्यादा धूप होती है, ज्यादा बारिश होती है या फिर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो कामकाज भी प्रभावित होता है, लोगों की जीवनचर्या भी प्रभावित होती है। लोगों का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। अमूमन सुबह 7-8 बजे जो फलों सब्जियों की दुकान लग जाती थी वो नहीं लग पा रही है। 10-11 बजे धूप निकलने का इंतजार रहता है। शाम को, रात को भी अगर हम बात करें तो जो मार्केट है वो 9 बजे ही बंद हो रहे हैं। पहले 11 बजे बंद होते थे मार्केट, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है कि दुकानदारों तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और यही वजह है कि पूरा का पूरा कामकाज, दिनचर्या सब प्रभावित हो रहा है। ठीक है ब्रजेश, मेरे साथ आनंद शर्मा भी जुड़ गए हैं रायपुर से। आनंद, फिलहाल वहां पर किस तरह के ठंड के हालचाल है? तो इस साल जो ठंड का मौसम था उसमें छत्तीसगढ़ से जो ठंड बिल्कुल नजारत देखी गई थी, लेकिन जनवरी का जो महीना स्टार्ट हुआ है, नए साल से यहाँ पे ठंड ने दस्तक दे दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है न्यूनतम तापमान जो राजधानी रायपुर का था वो 16.2 था, और सबसे कम तापमान अगर प्रदेश में बात किया जाए तो वो कोरिया और जशपुर, इन कवर्धा जगहों पे देखा गया। कवर्धा में अगर बात किया जाए तो 7.9 तापमान था। लगातार मौसम विभाग का कहना था कि जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी या जनवरी के महीने की बात की जाए तो जो 15 जनवरी तक है तो प्रदेश में ठंड बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण से पूर्वी जो हवाएं थी वो यहाँ पे नमी बना चुकी थी पूरे प्रदेश में, और वो जो हवाएं हैं अब फिर बदल चुकी हैं। उत्तरी से जो उत्तर दिशा से जो हवाएं आ रही हैं वो प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया कि मकर संक्रांति तक आते आते प्रदेश में और भी ठंड बढ़ जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह अलाव किए जा रहे हैं, रैन बसेरों में भी अलाव किए जा रहे हैं। बच्चों के जो स्कूल की टाइमिंग है उसे भी 20 मिनट लेट कर दिया गया है। तो तमाम ऐसी सुविधाएं भी जिला प्रशासन की ओर से मिल रही हैं। जी आनंद, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ पहले नदारद था ठंड से और अब अचानक से ठंड आ गई, तो जो मौसमी बीमारियां उसको लेकर भी लोग काफी परेशान होंगे कि क्या अस्पताल में इन बीमारियों को लेकर लगातार लाइन दिखाई दे रही?
बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसमी बीमारियों की तो इस मौसम में क्या जो सर्दी, खांसी और बुखार के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी प्रदेश में जो ये 40 दिन हैं वो कोविड को लेके गंभीर माने जा रहे हैं। कोविड के केसेस को लेकर जैसे ही अस्पतालों में सर्दी, बुखार या खांसी जैसे जो पेशेंट पहुंच रहे हैं उसका कोरोना का जांच किया जा रहा है। अगर कोरोना जो जांच है वो पॉजिटिव मिल रहा है तो उसके जांच रिपोर्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जा रहा है। लगातार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में अगर फिर से बात करें ठंड की तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने फिर एक चेतावनी दे दी है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां लेकर ये चेतावनी है कि ठंड और भी बढ़ सकते हैं। अगर मैनपाट की बात की जाए और सरगुजा संभाग की बात की जाए और बस्तर संभाग की बात की जाए तो यहाँ पे प्रदेश में सबसे अधिक ठंड देखने को मिल सकते हैं।